This is a clinical case. A 40-year-old male presented with history of loss of appetite, malaise and jaundice of 2 months duration. On example, that was icterus, hepatomegaly and tenderness in the right hypochondriac region. He gives a history of blood transfusion in the past. On laboratory examination, he was found to be positive for HBsAg. So what is the most probable etiological diagnosis? So because hepatitis B surface antigen के लिए positive है, so hepatitis B is the most probable etiological diagnosis. ठीक है, हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है परक्यूटेनियस, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन ये सब मोस्ट कॉमन वेज है हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन या निडल स्टिक इंजरी के कारण भी ये सब ट्रांसमिट हो सकता है. और हेपेटाइटिस है तो जॉन्डिस मिलेगा ही. अक्यूट हेपेटाइटिस का 2 फेज़ है, प्री इक्टेरस और दूसरा इक्टेरस फेज़. ठीक है, और हेपेटाइटिस है तो लिवर एनलार्ज होगा. फिर लिवर कौन से रीजन में होता है? इट्स इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, तो वहाँ पे टेंडरनेस फील होता है. ठीक है, सो हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्योंकि ये जो है वो HBs एंटीजन से पॉजिटिव है. ठीक है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस लैबोरेटरी डायग्नोसिस इन दिस कंडीशन. लैबोरेटरी डायग्नोसिस में एंटीजन मार्कर्स, एंटीबॉडी मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स और नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स हैं. ठीक है, एंटीजन मार्कर्स में कौन कौन से एंटीजन हैं? HBs एंटीजन, दिस इज़ द सरफेस एंटीजन. HBe एंटीजन, प्री कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन. एंड HBc एंटीजन, दिस इज़ द कोर एंटीजन. सरफेस एंटीजन, फर्स्ट मार्कर टू अपीयर एलिवेटेड इन अक्यूट क्रॉनिक और इन कैरियर्स. सबसे पहला मार्कर जो अपीयर होता है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और ये क्रोनिक, अक्यूट और कैरियर्स सब में एलिवेटेड होता है. HBeAg, दिस इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी. तो जो प्री कोर एंटीजन है वो 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है. पहला कि जो वायरस है वो एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है और इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है. इन्फेक्टिविटी हाई है मतलब ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है. देन HBc एंटीजन, दिस इज़ नॉट डिटेक्टेबल इन सीरम, कैन बी डिटेक्टेड इन हेपेटोसाइट्स बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीजन. ठीक है, सो ये जो कोर एंटीजन है ये सीरम में डिटेक्ट नहीं होता है. अगर इनको डिटेक्ट करना है तो हेपेटोसाइट्स में करेंगे बाय इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट. सो विच एंटीजन इज़ नॉट डिटेक्टेबल इन सीरम? दैट इज़ HBc एंटीजन. ठीक है, दिस वॉज अबाउट एंटीजन. सरफेस एंटीजन इज़ द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर, और ये जो HBe एंटीजन है दिस इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी. फिर एंटीबॉडीज़ में वी हैव anti-HBs, anti-HBe एंड anti-HBc. ठीक है, तो जितने एंटीजन्स थे उनके लिए एंटीबॉडीज़ है. anti-HBc, ठीक है, ये 2 होता है, एक IgM और IgG. जो कोर एंटीबॉडी है वो 2 है, IgM और IgG. IgM जल्दी अपीयर करता है और ये अक्यूट हेपेटाइटिस इंडिकेट करता है. ठीक है, IgG लेट से अपीयर करेगा और बहुत टाइम तक रहता है, इसलिए IgG appears in chronic hepatitis or carriers or even after recovery.
क्योंकि IgG लेट से अपीयर करता है और बहुत टाइम तक रहता है, तो इट्स प्रेजेंट इवन आफ्टर रिकवरी. इट्स प्रेजेंट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड इवन इन कैरियर्स. जो सरफेस एंटीबॉडी है दैट इज़ anti-HBs, इट इज़ द मार्कर ऑफ रिकवरी और वैक्सीनेशन. ठीक है, अगर सरफेस एंटीबॉडी है, सरफेस एंटीबॉडी है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिकवरी हो चुका है या फिर वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है. ठीक है, वैक्सीनेशन के कारण भी सरफेस एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं. देन anti-HBe, दिस इंडिकेट्स लो वायरल रेप्लिकेशन एंड लो इन्फेक्टिविटी. ठीक है, तो जो एंटीजन था, जो प्री कोर एंटीजन था HBeAg, ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन और हाई इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है. और जो एंटीबॉडी है इसके लिए वो लो वायरल रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है. ठीक है, जो प्री कोर एंटीजन था वो एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन और हाई इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है. एंटीबॉडी अपोजिट है, ये लो वायरल रेप्लिकेशन और लो इन्फेक्टिविटी को डिनोट करता है. मॉलिकुलर मार्कर्स में HBV DNA डिटेक्शन, इट इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी. प्री कोर एंटीजन जो HBE एंटीजन था, ठीक है, उसका और HBV DNA दोनों सेम चीज़ इंडिकेट करता है, दैट इज़ हाई इन्फेक्टिविटी एंड एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन. वायरल DNA लोड हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स. नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स में एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड सीरम बिलिरुबिन इंडिकेट्स क्लिनिकली एक्टिव इन्फेक्शन. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स मतलब ये कुछ और लीवर डिजीज़ में भी मिल सकता है. ठीक है, जैसे कि जो लिवर एंजाइम्स है वो एलिवेटेड होगा, सीरम बिलिरुबिन एलिवेटेड होगा. ठीक है, दिस इंडिकेट्स क्लिनिकली एक्टिव इन्फेक्शन. So this is the graph for serological markers of hepatitis B. सबसे पहले जो सरफेस एंटीजन होता है ये सबसे पहले अपीयर करता है. दिस इज़ द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर. और इसका जो एंटीबॉडी था, सरफेस एंटीबॉडी जो है, ये क्या इंडिकेट करता है? रिकवरी या वैक्सीनेशन. ठीक है, तो सरफेस एंटीजन is the first marker to appear. ठीक है, ये क्रॉनिक, अक्यूट और कैरियर्स सब में एलिवेटेड होगा. और जो एंटीबॉडी है सरफेस एंटीजन के लिए दैट इज़ anti-HBs. ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? रिकवरी या वैक्सीनेशन अगर हुआ है हेपेटाइटिस बी का तो उसमें भी एंटीबॉडीज़ फॉर सरफेस एंटीजन बन जाएंगे. फिर जो प्री कोर एंटीजन है HBe एंटीजन, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है? ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन और हाई इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है. ठीक है, और ये सरफेस एंटीजन के कुछ दिन बाद अपीयर करेगा. प्री कोर एंटीजन कुछ दिन बाद अपीयर करता है. और इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ये क्या डिनोट करते हैं कि जो वायरल रेप्लिकेशन है वो लो है और जो इन्फेक्टिविटी है वो लो है. ठीक है, प्री कोर एंटीजन जो है सरफेस एंटीजन के बाद अपीयर करेगा. दो चीज़ डिनोट करता है कि वायरल का एक्टिव रेप्लिकेशन हो रहा है और इन्फेक्टिविटी भी हाई है. और इसका जब एंटीबॉडीज़ बन जाएगा तो वो ये डिनोट करेगा कि इन्फेक्टिविटी कम है और वायरस का रेप्लिकेशन भी कम हो चुका है. देन वी हैव anti-HBc. कोर एंटीबॉडीज़ दो होते हैं. IgM ये पहले अपीयर कर जाएगा. ठीक है, IgM पहले अपीयर कर जाता है एंड देन IgG ये लेट अपीयर करता है और लंबे समय तक होता है. ठीक है, सो ये ग्राफ था फॉर द सीरोलॉजिकल मार्कर्स. ये जो स्टेजेस है, पहले इंक्यूबेशन पीरियड है, ये कितना दिन तक होता है? ऑन एन एवरेज 60 to 90 डेज़. वैसे 30 से 180 डेज़ तक होता है ये. फिर प्रोडॉर्म अक्यूट डिजीज़ होता है. कॉन्वेलेसेंस का अर्ली और लेट स्टेज होगा. ठीक है, anti-HBs बन गया है मतलब रिकवरी हो चुका है.
एंटी HBS बन चुका है, मतलब रिकवरी हो चुका है। और IgG जो होता है वो आफ्टर रिकवरी भी होता है, ठीक है, बिकॉज़ ये लंबे समय तक होता है। IgM क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एक्टिव डिजीज़ को, ठीक है, ये अक्यूट हेपेटाइटिस का मार्कर है। IgM इज़ अ मार्कर ऑफ अक्यूट हेपेटाइटिस। और ये जो सरफेस एंटीजन है, दिस इज़ द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर। और जो कोर एंटीजन है, यहाँ पे कोर एंटीजन नहीं दिख रहा है कहीं भी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीरम में डिटेक्ट नहीं होते हैं। ये कहाँ पे डिटेक्ट होता है? हेपेटोसाइट्स में विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोफ्लूरोसेंस टेस्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, HBV डज नॉट ग्रो इन एनी कन्वेंशनल कल्चर सिस्टम। HBV किसी भी कन्वेंशनल कल्चर सिस्टम में ग्रो नहीं करता है। मॉलिकुलर मेथड्स में PCR से वायरल DNA डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्वांटिफाई करने के लिए वी यूज़ रियल टाइम PCR। बाकी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के लिए अलाइसा, केमिल्यूमिसेंस या एल्फ़ा है। एल्फ़ा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड फ्लूरोसेंस एसे, एग्जाम्पल विडास। और रैपिड मेथड्स में वी हैव ICT। जो पहला एंटीजन था हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये सबसे पहला मार्कर होता है जो एलिवेट होता है। ये 1 से 12 वीक में एलिवेट कर जाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड में ही दिखने लगता है, ठीक है, मतलब जब हेपेटाइटिस क्लिनिकली एविडेंट हो उसके 2 से 6 सप्ताह पहले ही ये अपीयर कर जाएगा। दैट इज़, ये इंक्यूबेशन पीरियड में ही मिल जाता है। और ये क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्टिविटी, मतलब अब ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ये अक्यूट हेपेटाइटिस के दौरान हमेशा एलिवेटेड रहता है, और जॉन्डिस के 1-2 महीने बाद इट बिकम्स अनडिटेक्टेबल। पर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस और कैरियर्स में भी मिलता है, ठीक है। सरफेस एंटीजन विल बी देयर इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड कैरियर्स एज वेल। इट इज़ यूज्ड एज अ एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस कैलकुलेट करने के लिए सरफेस एंटीजन यूज़ करते हैं। फिर वी हैव हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन एंड HBV DNA। ये सरफेस एंटीजन के कुछ टाइम बाद अपीयर करता है या उसके साथ भी अपीयर कर सकता है, ठीक है। ये क्या मार्क करता है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन और हाई वायरल इन्फेक्टिविटी। हाई वायरल इन्फेक्टिविटी मतलब ट्रांसमिशन रेट हाई होगा, ठीक है। पर ये अक्यूट, क्रॉनिक और कैरियर स्टेट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि अक्यूट स्टेट में भी अगर वायरस एक्टिवली रिप्लिकेट कर रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव। अगर क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है या कोई कैरियर है जिसमें हेपेटाइटिस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है विच इज़ नोन एज सुपर कैरियर्स, तो इन सब में प्री कोर एंटीजन विल बी पॉजिटिव और HBV DNA विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अक्यूट, क्रॉनिक और कैरियर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बिकॉज ये अक्यूट एक्टिव हेपेटाइटिस, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और सुपर कैरियर्स, मतलब ऐसे कैरियर्स जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं पर जो वायरस है वो एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा है, इन सब में प्री कोर एंटीजन पॉजिटिव होगा और HBV DNA पॉजिटिव होगा। देन वी हैव हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ये हिडन एंटीजन है, क्यों? क्योंकि ये सीरम में डिटेक्ट नहीं होता है because of its surrounding surface antigen coat. This is non-secretory and cannot be detected in blood. This core antigen cannot be detected in blood, इसीलिए वो ग्राफ में core antigen के बारे में नहीं शो होता है। Core antigen may be detected in hepatocytes by immunofluorescence test. Then antibodies में पहला hepatitis B core antibodies। सबसे पहला एंटीबॉडी इज़ IgM टू बी एलिवेटेड। IgM indicates acute hepatitis B infection. It appears within first 1 to 2 weeks after the appearance of surface antigen and lasts for 3 to 6 months.
is probably the only marker, sometimes HBC IgG, present during the period between appearance of anti-HBs antibody and disappearance of HBs antigen. तो जो IgM एंटीबॉडी था ये सबसे पहला एंटीबॉडी होता है जो एलिवेट होता है और ये अक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है. जो IgG एंटीबॉडी है ये भी एक कोर एंटीबॉडी है. ये लेट अक्यूट स्टेज में अपीयर होता है एंड इट रिमेन्स पॉजिटिव indefinitely whether the patient proceeds to chronic stage or carrier stage. It can also be used as a epidemiological marker. एक surface antigen और फिर ये जो IgG antibody है these can be used as epidemiological marker. ये IgG chronic stage, carrier stage, recovery इन सब में present होता है. Then we have pre-core antibody. It appears after the clearance of pre-core antigen and remains elevated for variable period. ठीक है, जब pre-core antigen clear हो जाएगा तब pre-core antibody बनेगा and its presence signifies diminished viral replication and decreased infectivity. ठीक है, तो ये pre-core antigen के opposite होता है. Then लास्ट में surface antibody. ये भी जब सरफेस एंटीजन डिसअपियर कर जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब अपीयर होता है और ये भी इनडेफिनेटली एलिवेटेड रहेगा. सरफेस एंटीबॉडी क्या क्या इंडिकेट करता है? रिकवरी, इम्यूनिटी एंड नॉन इन्फेक्टिविटी. ठीक है, जो सरफेस एंटीजन था, सरफेस एंटीजन ऑनसेट ऑफ इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है. सरफेस एंटीबॉडी नॉन इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है और क्योंकि ये इनडेफिनेटली एलिवेटेड रहता है तो ये रिकवरी में भी प्रेजेंट होगा एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स इम्यूनिटी. इट इज़ द ओनली मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन. सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लिए हैं तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड में क्या होगा? सरफेस एंटीबॉडी. इट इज़ द ओनली मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन.